नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो नया संसद भवन मोदी सरकार बनाने जा रही है उस पर बहुत से लोग आपत्ति जता रहे हैं कि नया संसद भवन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो देखते हैं, हमारे दिमाग में ये आया कि नया संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी। पुराना संसद भवन था ही तो उससे भी काम चल सकता था, ये नया संसद भवन की आवश्यकता पड़ी। फिर हम लोग विश्लेषण देखते हैं कि क्यों पड़ी। आखिरकार मोदी गवर्नमेंट, मैं किसी सरकार का समर्थन या किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बस हम लोग विश्लेषण करेंगे कि आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो नया संसद भवन की योजना है, सेंट्रल विस्टा मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से ये एक है। ये जो नया संसद भवन का निर्माण हो रहा है, ये मोदी सरकार के आने के बाद ही इसकी शुरुआत हुई। मोदी गवर्नमेंट ने ही इसकी शुरुआत की, इसके पहले किसी सरकार ने इसकी शुरुआत नहीं की थी। देखिए, आज तो ये जो नया संसद भवन का निर्माण हो रहा है, ये आज और एक क्या कहते हैं, इसको लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर ज़्यादा हावी हो रही है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया है कि कोरोना काल में नया संसद भवन का निर्माण हो रहा है, क्या जरूरी था। तो देखते हैं कि यह परियोजना कितनी आवश्यक थी या कितनी अनावश्यक है। कि ये जो मौजूदा संसद भवन है, जो करेंट अभी संसद भवन है, 1927 से है। ये 1927 से लॉर्ड इरविन के शासनकाल में इसका स्थापना किया गया था। जो एडवर्ड लुटियन ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था और एक कोई और था अंग्रेज जो का डिज़ाइन तैयार किया था। 1927 से ही है ये मौजूदा संसद भवन। और ये मौजूदा संसद भवन केवल केंद्रीय विधान परिषद के लिए ही तैयार किया गया था। फिर 1946 में जो संविधान सभा का बैठक हुआ, जिसमें 396 सदस्य थे, 396 सदस्य थे, ये संसद उसके लिए भी यूज किया गया, प्रयोग किया गया। 396 सदस्य के बैठने के लिए इसमें ही व्यवस्था किया गया था, संसद भवन में ही। फिर इसको बढ़ाकर 1952 में जो आम चुनाव हुआ, इसको बढ़ाकर 400 प्लस सीटों की व्यवस्था किया गया। 461 सदस्य को बैठने की व्यवस्था की गई और फिर धीरे धीरे सीटें बढ़ती गई और 550 तक आ गई। लेकिन आज भी 550 सदस्य बैठ तो सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, पिलर के पीछे, संसद भवन में जो पिलर है उसके पीछे बैठना पड़ता है बहुत से लोगों को, जिससे कि साफ ध्वनि या साफ जो अध्यक्ष होते हैं उनको देख नहीं पाते हैं कोई सदस्य, पीछे वाले। स्थान अभाव भी है और कभी कभी जब कोई विदेशी आगंतुक आ जाते हैं और संयुक्त संसद की बैठक बुलाकर उसको संबोधित करते हैं तो उसमें भी दिक्कत होती है कि संयुक्त और उनके साथ विदेशी आगंतुक जो आए हुए हैं उनके साथ भी लोग आते हैं, मीडिया है और भी कई लोग आते हैं। उनके सामने जब ये व्यवस्था देखनी पड़ती है कि लोग एक दूसरे से, मतलब कि जगह के लिए, बैठने के लिए केवल एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो ये भारत की छवि विश्व स्तर पर खराब होने लगती है। इसमें जो जनगणना के अनुसार जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 550 तक, ये 1971 की जनगणना के अनुसार ही है। और संभव है कि 2026 के बाद ये सीट बढ़ सकती है। 2026 के बाद जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो संख्या बढ़ सकती है और ये संख्या 900 तक हो सकती है। और जब संख्या 900 तक हो जाएगी तब कहाँ सदस्य बैठेंगे, ये भी एक समस्या होगी।
इतनी बड़ी संख्या में सदस्य बैठ के मतदान कैसे करेंगे, और भी सारी व्यवस्था जो व्यवधान उत्पन्न होगा संख्या बल जब अधिक होगा तो। और पत्रकार, कभी कभी संयुक्त बैठक बुलाने पर पत्रकार आते हैं, कोई अलग आते हैं, अतिथि आते हैं, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम हो रही है बैठने के लिए। और इसमें माकूल सुरक्षा व्यवस्था का भी उपाय नहीं है। इसमें जो किसी आतंकी या किसी विदेशी हमलों से, जो परमाणु हमला या जैविक हमला है, ये मौजूदा संसद भवन उसको रोक नहीं सकती, हमला हो सकता है। इसलिए भी व्यवस्था जरूरी था कि ऐसा संसद भवन बनाया जाए जो कि इस सब हमलों को रोक सके। इसमें जो अग्निशामक व्यवस्था है आग लगने पर भी, वो बहुत लाचार व्यवस्था है, वो भी बहुत लाचार व्यवस्था है उसका भी। तो ये सब भी बहुत सारा कारण है नया संसद भवन बनाने के लिए। जो अब तुलना करते हैं विश्व के, जो यूरोपीय कंट्री के संसद भवन है वो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, लेकिन हमारे यहाँ जो संसद भवन है वो अत्याधुनिक नहीं है। इसमें हमारे संसद भवन में जो हर साल कंस्ट्रक्शन काम के लिए 25 से 30 करोड़ रुपया खर्च होता है। ये व्यवस्था करनी है, वो व्यवस्था करनी है, उसके लिए 25 से 30 करोड़ रुपया हर साल खर्च होती है। तो क्यों ना इस सब को रोककर एक नया संसद भवन का ही निर्माण किया जाए। ये अत्याधुनिक होगी और इसमें लगभग 3500 सदस्य बैठ सकते हैं एक साथ। जो नया संसद भवन बन रहा है 3500 सदस्य एक साथ बैठ सकते हैं। और इस पर खर्च आ रहा है लगभग 13,500 करोड़ का लगभग खर्च हो रहा है नया संसद भवन बनाने। तो ये अच्छा काम ही है कि विश्व स्तर पर भी छवि बढ़िया जाएगा, अच्छा रहेगा, और लोकतांत्रिक देशों में भी इनकी छवि, भारत की छवि संसद के मामले में अच्छी रहेगी। इसमें कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन फिर भी विपक्ष का काम है, विपक्ष व्यवधान उत्पन्न करेगा ही। लेकिन हमारे समझ से ये नया संसद भवन का जो निर्माण हो रहा है वो बिल्कुल सही है। धन्यवाद।